तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको छोटा रज्जन जो कि इंडिया का मशहूर ट्रेन डाउन है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। और छोटा रज्जन मुंबई में मुकीम एक बड़ा जुराइम सिंडिकेट के बॉस की हैसियत से काम करने वाला एक भारतीय मुजरिम है और इस वक्त वो नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम छोटा रज्जन की रियल नेम की बात करें तो इसका रियल नेम है राजेंद्र सदाशिव निकलजी और निक नेम की बात करें तो इसको नाना और छोटा रंजन के नाम से पुकारा जाता था। और इसके प्रोफेशन की बात करें तो ये गैंगस्टर में शुमार होता है और ये दाऊद इब्राहिम के जो कि दाऊद इब्राहिम आप जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 डॉन है, उसके राइट हैंड की हैसियत से भी जाना जाता है। छोटा रंजन चैम्बर मुंबई इंडिया में 5 दिसंबर 1959 को पैदा हुआ। और अगर हम इसकी नेशनैलिटी की बात करें तो ये एक इंडियन है और इसकी कंपनी की बात करें तो ये नाना कंपनी का मालिक है। छोटा रंजन स्मगलिंग एक्सटॉर्शन की वजह से ज्यादा मशहूर है और इसके ऊपर 70 से ज्यादा या 70 के लगभग कत्ल का इल्जाम भी है। और इसके अलावा छोटा रंजन दाऊद इब्राहिम का पुराना साथी भी है, लेकिन अब छोटा रंजन दाऊद इब्राहिम का मुखालिफ है। अगर फैमिली की बात करें तो इनकी शादी हो चुकी है और इनके 3 बच्चे भी हैं, जिनमें तीनों की तीनों बेटियां हैं, जिनमें खुशकी निकलजी, अंकिता निकलजी, निकिता निकलजी हैं। और बीवी की बात करें तो इनके वाइफ का नाम है सुजाता निकलजी। और इनके माँ बाप की बात करें तो उनके नाम को पता नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि इनका बाप शायद चपरासी था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। इनका एक भाई भी है जो कि इनसे छोटा है, उसका नाम है दीपक निकलजी। और बहनों की बात करें तो उनके नाम का पता नहीं है। तो फ्रेंड्स छोटे रंजन की बात करें तो छोटा रंजन दाऊद इब्राहिम और बड़ा रंजन का पुराना साथी था। छोटा रंजन के ऊपर जेडे के कत्ल का इल्जाम भी है जो कि 2011 में कत्ल किया था। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको छोटा रंजन की असल लाइफ स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स छोटे रंजन ने तिलक नगर में रहते हुए चेंबूर मुंबई के नजदीक कम आमदनी वाले गिरोह के लिए एक बड़ी कॉलोनी सहकर सिनेमा में टिकटों की छोटी मोटी ब्लैक मार्केटर के तौर पर आगाज किया। वो पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने के इल्जाम में कैद में था। इसके बाद जेल से रिहा होने के बाद उसने 1982 में बड़ा रंजन गैंग में शमूलियत इख्तियार की। बड़ा रंजन की गोली मार दी जाने के बाद छोटे रंजन ने उसके गिरोह को अपने साथ लिया और दाऊद इब्राहिम के लिए काम किया जो दुबई में फरार हो चुका है। 80 की दहाई के अवाखिर में अरुण गौली दाऊद गैंग वार के दौरान रंजन 1989 में दुबई में फरार हो गया और बिलाकर दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड बन गया। 1993 में दाऊद से अलहदगी इख्तियार की और एक आजाद गिरोह तश्कील दिया जो दाऊद की डी कंपनी से अक्सर मुखालफत करता रहता था। वो ऐसे बहुत से मुजरमाना मुकदमात में मतलूब है जिसमें भुट्टाखोरी, कत्ल, स्मगलिंग और मंशियात की स्मगलिंग वगैरह शामिल है। छोटा रंजन के ऊपर 70 से ज्यादा कत्ल करने के मुकदमा दर्ज हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि रंजन तिलक नगर में गणेश अस्तु का इस्तेमाल करने वाली एक सहाया दरी करदा मंडल के नाम से एक समाजी तंजीम की माली यानत करता था जो कि रंजन का होम बेस रहा है। रंजन की अहलिया और उसकी 2 बेटियां तिलक नगर में रिहाइश पज़ीर अभी भी हैं। रंजन को इंडोनेशिया की पुलिस ने 25 अक्टूबर 2015 को बाली में गिरफ्तार किया गया था। प्यार किया जाता है कि रंजन ने जेली पासपोर्ट के तहत सफर किया और उसकी गिरफ्तारी से कबल उर्फ मोहन कुमार के तहत रंजन 682 पुराना शुमाली नार डोरल NSW के मालिक की हैसियत से सिडनी NSW ऑस्ट्रेलिया के करीब दोराल में रहता था और एक फंक्शन सेंटर और रेस्टोरेंट में काम करने वाले बगैर मामूली जिंदगी बसर करता था। फ्रेंड्स रंजन को 27 साल भागने के बाद 6 नवंबर 2015 को बाली से हिंदुस्तान के हवाले किया गया और वो इस वक्त जेर हिरासत मुकदमात के समाअत के मुंतजिर है। 2 मई 2018 को उसे एक सहाफी के कत्ल के जुर्म की सजा सुनाई गई और उम्र कैद की सजा दी गई। क्रिमिनल कैरियर की बात करें तो छोटा रंजन मुंबई महाराष्ट्र के चेंबूर के तिलक नगर इलाके में मराठी बुद्धि खानदान में पैदा हुआ। उसने अपने इब्तदाई दिनों में सिनेमा टिकट बेचने के जैसे काम किया। उसने चेंबूर में छोटी छोटी वारदातें करके अपने मुजरमाना कैरियर का आगाज किया। कहा जाता है कि छोटा रंजन का सरपरस्त बड़ा रंजन था और इसने 1980 की दिहाई में सहकर सिनेमा अशोक थिएटर में सिनेमा टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग से तारीफ कराया था। उसके सरपरस्त बड़ा रंजन और हैदराबाद के यादगारी थे जिनके तहत उसने तिजारत की तदबीरें सीखी। बड़े रंजन के मर जाने के बाद छोटे रंजन को तख्त और उन्वान छोटा रंजन मिला। छोटे अरसे तक दाऊद इब्राहिम रंजन और औरंगजेब ने साथ काम किया। इसके बाद गोली के बड़े भाई पाया गोली को मंशियात के मुआहदे पर कत्ल किया गया था और इस वजह से इनके दरमियान झगड़ा हो गया था। 1993 के बम्बई बम धमाकों के बाद दाऊद और रंजन अलहदा हो गए। यहाँ तक इतलात हैं कि इन्होंने दाऊद के नेटवर्क के बारे में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से आगाह किया। दाऊद रंजन पार्टी खत्म हो गई। इसका इख्तिताम सितंबर 2000 में हुआ था।
शकील के अपने बैंकॉक होटल के कमरे में रज्जन पर हमला हुआ था। 26 अक्टूबर 2015 को रज्जन को बाली में गिरफ्तार किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के इत्तला पर अमल करते हुए इंडोनेशिया के हुकाम ने इतवार के रोज निकलजे उर्फ छोटा रज्जन को सिडनी से बाली पहुंचते वक्त हिरासत में लिया। सीबीआई के डायरेक्टर अनिल सिन्हा ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा, बाली पुलिस ने इंटरपोल के जरिए सीबीआई की दरख्वास्त पर छोटा रज्जन को गिरफ्तार किया। अगर हम स्प्लिट विद दाऊद की बात करें तो 2000 में इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई थी। अलहदा होने के बाद छोटा रज्जन ने अपना गैंग बना लिया। तकसीम के बाद छोटा रज्जन और दाऊद में जंग छिड़ गई। 1994 में रज्जन ने दाऊद के पसंदीदा मंशियात के तशरीकार फुल्लू खान उर्फ मुख्तियार अहमद खान को बैंकॉक के होटल के कमरे में फंसाया, जहां उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके करीब साथी और मंडिश मंगश मुंगिया पवार ने उसे धोखा दिया। फुल्लू और मुंगिया दोनों 1993 में होने वाले धमाकों में मुलव्वस थे, क्योंकि पुलिस ने 15 मार्च 1993 को इन धमाकों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज किए थे। असैसिनेशन अटेम्प्ट की बात करें तो सितंबर 2000 में दाऊद ने बैंकॉक में रज्जन का पता लगाया और शारद ने मुंबई में होटल वाले वनूद और ए मिश्रा के साथ अपने रवाबित को बैंकॉक में रज्जन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद दाऊद का मामन छोटा शकील इसकी वजह बना। पिज़्ज़ा की तस्वीर के फर्द के तौर पर सामने आने पर उसने रज्जन, हिटमैन रोहित वर्मा और उसकी एहलिया को गोली मारकर हलाक कर दिया। ताहम रज्जन को मारने का उनका मकसद नाकाम रहा। रज्जन होटल की छत से फरार हो गया और बच गया। इसके बाद वो एक अस्पताल में एडमिट हुआ और इसके बाद वो ठीक हो गया। दाऊद इब्राहिम ने reddit.com को टेलीफोन पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि रज्जन ने पहली मंजिल के कमरे की खिड़की से छलांग लगाकर फरार होने की कोशिश की जहां उस पर हमला हुआ था। ताहम उस वक्त वो बच गया, लेकिन उसकी कमर टूट गई। दाऊद के लिए कत्ल की ये नाकाम कोशिश महंगी साबित हुई। रज्जन के साथियों ने मुंबई में 2001 में विनोद को पकड़ लिया और उसे गोली मार हलाक कर दिया और इसके साथ ही दाऊद की एक और साथी सुनील स्वान भी। विनोद और सुनील दोनों ने रज्जन के ठिकाने के बारे में दाऊद को बताया था, जबकि 19 जनवरी 2003 को विनोद और सुनील स्वान की हलाकतों ने डी कंपनी का खासी खलल नहीं पहुंचाया। इसके बाद रज्जन के साथियों ने दुबई के इंडिया क्लब में दाऊद के चीफ फाइनेंस मैनेजर और मनी लॉन्ड्रिंग एजेंट शराद को गोली मारकर हलाक कर दिया और शराद के कत्ल के बाद दाऊद की डी कंपनी हिलकर रह गई। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो रज्जन की शादी नकीता बैद से हुई और इनसे इनकी 3 बेटियां पैदा हुई, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है और इनको नाना के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम छोटा रज्जन की बात करें तो इन पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जिसमें 1999 की फिल्म वास्तव, जिसका रोल संजय दत्त ने अदा किया था, और छोटा रज्जन पर मबनी एक फिल्म थी। अगर हम रज्जन की नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ है 1500 करोड़। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना है और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है।